1 नवंबर 2022 को आरबीआई अनाउंस करता है कि इंडिया में होलसेल मार्केट के लिए वो डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर रहे हैं और उसके एक ही महीने बाद दूसरी न्यूज़ आती है कि 1 दिसंबर 2022 को आरबीआई रिटेल मार्केट के लिए भी डिजिटल करेंसी को अनाउंस कर रहा है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि इंडिया की डिजिटल करेंसी या फिर ई रूपी एक्चुअल में है क्या और ये यूपीआई से किस तरह से अलग है, और आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको ऐसे रिसर्च ड्रिवन टॉपिक्स पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे फ्यूचर में भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। रिसेंट टाइम में यूपीआई ने इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में एक रिवॉल्यूशन लाया, जहाँ पे आप एक क्लिक से किसी को भी कुछ ही सेकंड में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। और अगर हम पिछले 6 महीने के यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करें तो एवरेज 650 करोड़ मंथली ट्रांजैक्शन हुए और नवंबर 2022 में तो ये नंबर 730 करोड़ तक पहुंच चुका है। और यूपीआई के यही सक्सेस को देखते हुए दूसरी कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, भूटान, नेपाल, मलेशिया, ओमान एंड यूके जैसी कंट्रीज भी यूपीआई को अडॉप्ट कर रही है। और इसी चीज़ को देखते हुए इंडिया ने अपनी डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया है, जिसको नाम दिया गया है सीबीडीसी, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और इसको आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। और सीबीडीसी कोई न्यू करेंसी नहीं है, ये एक तरीके से फिजिकल करेंसी है बट इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। अभी के लिए डिजिटल करेंसी को पायलट बेस पे लॉन्च किया गया है, जिसमें 4 बैंक्स है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और इनको 4 अलग अलग सिटीज़ में लॉन्च किया गया है, जो है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर। और इनके अलावा फ्यूचर में दूसरी बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड कोटक महिंद्रा बैंक को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और अब बात करते हैं कि आप डिजिटल करेंसी को यूज़ कैसे कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी को यूज़ करने के लिए आपको डिजिटल वॉलेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए इनमें से आप किसी भी बैंक की एप्लीकेशन के थ्रू डिजिटल वॉलेट जनरेट कर सकते हैं और अपनी बैंक को इस वॉलेट के साथ लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे यूपीआई की तरह आप पैसे पे या रिसीव करने के लिए क्यूआर फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी। यहाँ पे भी करेंसी नोट्स की तरह डिनोमिनेशन अवेलेबल होंगे जैसे फिजिकल करेंसी में होते हैं। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे 1000 रुपये लोड करने हैं तो आप यहाँ पे 500 रुपये के 2 नोट या फिर 200 रुपये के 5 नोट परचेज कर सकते हैं। और इसी के साथ फिजिकल करेंसी की तरह यहाँ पे करेंसी के सीरियल नंबर भी अवेलेबल होंगे। अब शायद आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई से कैसे अलग है। ये चीज़ समझने के लिए पहले आपको इंडिया में ट्रांजैक्शन मेथड्स क्या है वो समझने पड़ेंगे। इंडिया में मनी ट्रांजैक्शन मेथड्स में मेनली 2 मेथड्स है। उसमें सबसे पहला है फिजिकल एंड दूसरा है डिजिटल। अगर हम फिजिकल में बात करें तो मेनली हैंड टू हैंड फिजिकल करेंसी नोट से ट्रांजैक्शन होते हैं, और दूसरी तरफ डिजिटल में पहली चीज़ है बैंक अकाउंट या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू मनी ट्रांसफ़र, जहाँ पे आपको पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ डिटेल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पेमेंट डिटेल्स, अकाउंट नंबर और कई बार कुछ और चीज़ें भी। और दूसरा है वॉलेट्स एंड गिफ्ट कार्ड, जिसमें आता है अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट वाउचर्स और वॉलेट जैसी सर्विसेज। और तीसरी चीज़ है यूपीआई। यहाँ पे यूपीआई एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो। यहाँ पे आप पैसों को स्टोर नहीं कर सकते वॉलेट फैसिलिटी की तरह। और यूपीआई में भी एक प्रोसेस होता है, पहले आप अपनी बैंक को एक पेमेंट इंस्ट्रक्शन दोगे और उसके बाद बैंक आपके अकाउंट में से वो पैसे डिडक्ट करके रिसीवर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करती है। हालांकि ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। और लास्ट में है डिजिटल करेंसी, जहाँ पे आपको एक बार अपने वॉलेट में पैसों को लोड करना है, जिसके बाद आप रियल टाइम पे अपने पैसों को ट्रांसफ़र कर पाओगे। और यहाँ पे लोकल बैंक्स का कोई रोल नहीं होता और ये सिस्टम आरबीआई के थ्रू बैक्ड होता है, इसलिए आपके पैसों की 100% सिक्योरिटी गारंटीड है। बट आप ये सेम चीज़ वॉलेट के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपके पेटीएम वॉलेट में 1000 रुपीज़ है और पेटीएम अगर कल बंद हो जाता है तो इसकी 100% गारंटी नहीं है कि आपको अपने पैसे वापस मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में डिजिटल करेंसी की ज़रूरत क्यों है। इसमें सबसे पहली चीज़ है प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ करेंसी। सिर्फ 2021-22 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5000 करोड़ रुपीस सिर्फ करेंसी प्रिंटिंग में स्पेंड किए थे। और इसी के साथ फिजिकल करेंसी की लाइफ ड्यूरेशन भी कम होती है और पीरियड ऑफ टाइम करेंसी नोट डैमेज या फिर फटने का भी खतरा रहता है। अगर हम कॉइन्स की बात करें तो कभी कभार कॉइन्स को बनाने की कॉस्ट उनकी वैल्यू से भी बढ़ जाती है और ये चीज़ हम डिजिटल करेंसी से अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है फेक करेंसी,
जब इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब उनका ऑब्जेक्टिव एक ये भी था कि मार्केट में से फेक करेंसी को एलिमिनेट करना है। बट नए नोट्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद भी फेक करेंसी की प्रॉब्लम पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुई थी। आरबीआई की एक एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 2022 में 500 रुपए की फेक नोट का सर्कुलेशन 2021 के कंपैरिजन में 102% बढ़ा था, जो 2021 में 10.7% था। और डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करने के बाद ये फेक करेंसी की प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत कंट्रोल में लाया जा सकता है। और तीसरी चीज़ है ई रुपी वाउचर। जैसा आपको पता ही है कि गवर्नमेंट कुछ स्कीम या फिर स्कॉलरशिप के अंडर लोगों और स्टूडेंट्स को कुछ पैसे देती है, लेकिन गवर्नमेंट को कभी ये नहीं पता चलता कि उन पैसों का उन्हीं पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि नहीं। बट डिजिटल करेंसी के यूज से गवर्नमेंट उनको पैसों की जगह पे ई रुपी वाउचर दे सकती है, जो किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर में आप एनकेज करवा सकते हो, जिससे गवर्नमेंट को उन पैसों के यूटिलाइजेशन पे भी अच्छी मॉनिटरिंग देखने को मिलेगी। और इसी के साथ डिजिटल करेंसी के कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की 92% करेंसी ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, सिर्फ 8% करेंसी फिजिकल फॉर्म में है। और डिजिटल करेंसी में आपको उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। एक तरीके से जैसे फिजिकल करेंसी आपके वॉलेट या फिर घर में रखी हुई है, ऐसे ही डिजिटल करेंसी डिजिटल वॉलेट में स्टोर है। और दूसरी चीज़ है डिनोमिनेशन। जैसा हमने देखा कि फिजिकल करेंसी की तरह डिजिटल करेंसी भी सेम डिनोमिनेशन में आती है। यहाँ पे आप यूपीआई की तरह 10.5 रुपीज़ या फिर 100.5 रुपीज़ जैसे अमाउंट के ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। इसके लिए पहले आपको अपने लॉकर में वो डिनोमिनेशन में अपने कॉइन्स या फिर नोटों को लोड करना पड़ेगा और उसी के बाद ही आप उस टाइप के ट्रांजैक्शन कर पाओगे। बट अभी के टाइम पे डिजिटल करेंसी इंडिया में पायलट फेज पे चल रही है और इनकी अच्छी बात यह है कि डायरेक्टली आरबीआई के थ्रू रेगुलेट होगी और यहाँ पे लोकल बैंक्स का कोई रोल नहीं होगा, जिससे आपके ट्रांजैक्शन फास्ट एंड ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। और कई सारी बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन ने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डिजिटल करेंसी के थ्रू परचेज करना भी स्टार्ट कर दिया है। और आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्या यूपीआई की तरह डिजिटल करेंसी भी इंडिया में एक नया रिवॉल्यूशन ला पाएगी। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन नेक्स्ट वन।